हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, अगर आप एयरफोर्स ग्रुप सी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके घर से लेके एग्ज़ाम तक के लिए आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नहीं करने वाली, क्योंकि अक्सर अपन कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से अपन एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते। तो वो चीज़ें देखेंगे कि आपके एयरफोर्स ग्रुप सी के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना फिर आपको उसका रिजल्ट बहुत ख़राब मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि क्या क्या अपने को करना चाहिए। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होने वाला है वो है क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ही हमेशा ज़्यादा बुरा असर डालती है। तो आप ज़रूर ये किसी हालत में मिस मत करना, जो लास्ट में जो पार्ट है क्या नहीं करना चाहिए वाला। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इस करना चाहिए के अंदर बात करें अपन कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है, अगर यहाँ पे देखो हम इसी में एक एक टॉपिक को लेके बात करेंगे। सबसे पहले जो है आपके इसके अंदर दिया हुआ है एयरफोर्स ग्रुप सी के अंदर जो डूज, यानी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एडमिट कार्ड से रिलेटेड बात करेंगे कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो वो चीज़ है कि अगर आपको एक तो परेशान नहीं होना है, अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आप जाइए आपके पोस्ट ऑफिस जो पास में है उसमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, एक बार उससे पोस्ट ऑफिस में ज़रूर मिल लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका एडमिट कार्ड आ गया और पोस्ट ऑफिस में ही पड़ा हो, और अगर ज़्यादा दिन तक अगर उनको आपका एड्रेस नहीं मिला तो वो रिटर्न भी कर देते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक बार आप एडमिट कार्ड के बारे में कन्फर्म कर लीजिए। और एक चीज़ जो यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो जो भी आपके एडमिट कार्ड के साथ में डॉक्यूमेंट आए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो आपको सावधानी रखनी है वो अपन ने बात कर ली है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जो अपना है वो है नेक्स्ट टॉपिक, वो है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। आपको डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। उसके अंदर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, आपको सबसे पहले आपके जो भी सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आप कलेक्ट कर लो। जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट आती है तब तक आपके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो। उसके साथ में आपको उनकी जीरोक्स कॉपी, ये भी आपको याद रखनी है, सबकी एक एक जीरोक्स कॉपी करवा लीजिए आप, क्योंकि आप जब वहाँ जाओगे तो आपको ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना साथ में, उसी के साथ में आप उसकी एक एक जीरोक्स कॉपी ले जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन ओरिजिनल तो लेके चले जाते हैं लेकिन जीरोक्स नहीं ले जाते, ये सोचते हैं कि वहाँ पे कॉपी करवा लेंगे। एक तो सबसे आपको पता होगा कि जो सेंटर आ रहे हैं वो एयरपोर्ट्स एरिया के अंदर आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जीरोक्स कॉपी की मशीन मिलना ही बहुत मुश्किल है। और अगर मिल भी गई लेकिन फिर भी आप रिस्क क्यों ले रहे हो, आप अपने घर से ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी करवा के ले जाना। और अब एक यहाँ पे चीज़ है, किसी किसी के पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके पास अवेलेबल भी नहीं हो सकते तो उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जीरोक्स तो 100% लेके ही जानी है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है फ़ोटो से रिलेटेड। अब फ़ोटो से रिलेटेड हम बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट फ़ोटो का क्या करते हैं, मोस्टली तो वो फ़ोटो मान लो क्या सोचते हैं कि हम वहाँ जाके ही नई फ़ोटो खिंचवा लेंगे। तो आपको ये गलती किसी भी हालत के अंदर नहीं करनी है। आपको साफ साफ कॉल लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि आपको 2 फ़ोटो चाहिए होगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2 की जगह 4 फ़ोटो लेके जाइए। कई बार क्या होता है कि अपनी 2 फ़ोटो मान लो कई वजह से मिस हो गई या ख़राब हो गई, तो फिर उस कंडीशन में कहाँ भागेंगे। तो आप ज़रूर 4 फ़ोटो लेके जाइए। और उसके साथ में आप 99% कोशिश कीजिए कि जो आपने जो फ़ोटो चिपकाई थी वही की वही फ़ोटो लेके जानी है। फ़ोटो चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स वाले हैं उनके लिए डिसिप्लिन हमेशा सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आप फ़ोटो चेंज मत करना, वही की वो फ़ोटो लेके जाना। अब चलिए बात करते हैं चौथे टॉपिक पे, वो है पेन से रिलेटेड। ये इसलिए ऐड किया हुआ है कि कई बार अपन, ये छोटी सी चीज़ है, एकदम छोटी सी चीज़ है कि पेन तो कोई भी लेके जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि वो पेन नहीं लेके जाते। फिर वहाँ पे पूछते रहते हैं कि आपके पास पेन है, आपके पास पेन है, और क्लियर लिखा हुआ है आपके पास जेल पेन वगैरह नहीं होना चाहिए। या तो आप ब्लू पेन ले जाइए या फिर ब्लैक पेन ले जाइए, इन दोनों पेन में से ही कोई एक पेन लेके जाना है आपको। अब देखो दोस्तों, ये तो है आपको क्या क्या करना चाहिए। जब जो आगे आएगा क्या नहीं करना चाहिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। अगला जो टॉपिक है वो है वैक्सीन से रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट का वैसे जो अपना
ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम का अलग से, जो एयरफोर्स के लिए ग्रुप बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डिस्कशन भी हो जाएगा, और भी स्टूडेंट है उनके साथ में आपका सेंटर कहाँ पे आया है, और अगर वहाँ से कोई होंगे तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो वैक्सीन से रिलेटेड ऐसी बात है कि किसी किसी के आपको पता होगा जो नोटिफिकेशन जो एडमिट कार्ड है उसके साथ में जो आया है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको RT-PCR रिपोर्ट लेके आनी है, लेकिन वो ब्लैक पेन से कट कर रखी है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो जाए तो आप कोशिश कीजिए ले जाइए। और अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो जो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट निकलता है वो लेके जाइए। अगर वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर लेके जाइए, वरना अगर आपसे मांगेंगे तो क्या पता वहाँ पर आपकी नेट चले या नहीं चले। आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ जाके आपको कम से कम परेशानी हो। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, वो है ट्रेन से रिलेटेड। देखो ये टॉपिक ये भी एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा बहुत जगह अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि आपके स्टेशन से ट्रेन की टिकट नहीं अवेलेबल हो रहे हैं। मोस्टली आपको सारे के सारे टिकट है वो रिजर्वेशन ही करवानी पड़ रही है, पहले रिजर्वेशन करवानी है। तो आप ऐसे वेट मत कीजिए कि जिस दिन आपका एग्जाम डेट आएगी उससे जस्ट अगले दिन करवा लेंगे। ये आप मान के चलिए, अगर उस दिन का वेट करेंगे तो आपके 99% किसी भी हालत के अंदर आपके टिकट बुक नहीं होगा, क्योंकि तब तक ट्रेन फुल हो जाती है। तो आप अभी अगर आपका आज एडमिट कार्ड आया है तो आप आज ही ट्रेन बुक करवा लीजिए। आप वेट मत करना, टिकट जरूर पहले बुक करवा लेना, वरना फिर रिजर्वेशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सारी की सारी आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये ध्यान रखना है, टिकट पहले ही बुक करवा लेना। अब है एग्जाम सेंटर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, आप कोशिश कीजिए कि एग्जाम सेंटर पे कम से कम आप पहले 2 घंटे पहले पहुंच जाइए। जो आपका टाइम दे रखा है उससे पहले 2 घंटे पहुंच जाए। जैसे मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो तो आप जाओगे तो वहाँ जाते ही पहले आप पता कर लेना कि आपका सेंटर कहाँ पर है। कई बार ऐसा तो नहीं है कि आप रेलवे स्टेशन के पास में ही रुक गए रात भर और अगले दिन सुबह 7 बजे आपका एग्जाम हो, तो आपका फिर वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली जहाँ पे भी रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट स्टेशन है उनकी 20 से लेके 50 किलोमीटर के आसपास दूरी है सारे के सारे एयरपोर्ट स्टेशन की। कोई कोई पास में होगा लेकिन ज़्यादातर की इतनी दूरी है। तो आप कोशिश कीजिए रात को रुकना है तो भी आप एग्ज़ाम सेंटर है उसी के पास में ही रुकने की कोशिश कीजिए ताकि सुबह आप टाइम पर पहुँच सके। तो एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक भी देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन। आप जब सेंटर के अंदर घुस जाओ तो आप सबसे ज़्यादा वहाँ पे ध्यान रखना वो है आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। कोई भी वहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि एयरपोर्ट्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है उनके लिए डिसिप्लिन मेंटेन रखना। तो अगर आप कोई भी ऐसी गलती करते हो जो उनके रूल के खिलाफ है तो वो आपके एग्जाम के बीच में से बाहर निकाल सकते हैं। इस चक्कर में मत रहना कि आपका कुछ ही नहीं होगा। तो डिसिप्लिन आप 100% वहाँ पर मेंटेन करके रखना। अगला जो टॉपिक है वो है पेपर और OMR सीट। तो ये इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये चीज़ है कि ज़्यादातर स्टूडेंट का जो अभी डाउट चल रहा है, जैसे ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि सर हमारे नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग का ऐसा है कि देखो पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड कर रहा है। किसी पोस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, किसी पोस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जब आप आपको जब एग्जाम पेपर मिल जाए, मान लो ये आपको एग्जाम पेपर मिल गया है, तो ऐसे नहीं पेपर मिलते ही आप सॉल्यूशन करना चालू हो जाओ। आपको उससे सबसे पहले ये देखना है कि आपके पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। आपको पेपर के ऊपर पहले ज़रूर ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो जो भी सारे के सारे इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ के ही एग्जाम को सॉल्यूशन करना चालू करना, वरना ऐसे नहीं हो कि आपके मान लो कि 100 क्वेश्चन आए और उसमें से आपको 70 आते और आपने 70 अटेम्प्ट किए और बाहर आके पता चला कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 30 क्वेश्चन ऐसे ही खराब कर दिए। तो आप नेगेटिव मार्किंग पढ़ के ही एग्जाम देना। अब चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड वैसे अपन ने बात कर ली है, तो आगे देखते हैं। आगे है वो है IAF के डॉक्यूमेंट। जैसे यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स के जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो चीज़ें ली हुई है। जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स पे वो आपको साइन भी करवाते हैं, तो वहाँ पे आप वो मिस्टेक मत करना कि जल्दी जल्दी के अंदर है ना आप अपने साइन वगैरह करने मत भूल जाना। अगर आपने मान लो एग्ज़ाम भी दिया है लेकिन अगर उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन नहीं हुए तो वो आपको ऐसे ही वहाँ पे एब्सेंट माना जाएगा। तो आप वहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंट पे जब तक वो आपको क्लियर नहीं बोल देते कि अब आप जा सकते हो, उससे पहले जाने की जल्दी नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो अगला है
यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी है इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो है रिटर्न टिकट भी आप है ना, रिटर्न टिकट अगर बुक करवाते हो पहले, वैसे रिटर्न टिकट बुक तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि वापस आने में भी सेम डे बुक नहीं होगा, लेकिन कम से कम अगर आपका एग्जाम मान लो सुबह 7 बजे हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि जो रिटर्न टिकट जो ट्रेन है वो शाम को 7 बजे से पहले पहले ट्रेन नहीं होनी चाहिए। आपको यही 100% कोशिश करनी है कि जो आपकी ट्रेन है वो अगले शाम को 7 बजे से पहले नहीं होनी चाहिए। आपको कम से कम इतना बीच में गैप देना है ताकि वहाँ पर भी वो रोक सकते हैं आपको। अब चलिए आगे देखते हैं, वो है अब है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्या नहीं करें, क्योंकि ये चीज़ें हैं वो आपको अक्सर एग्ज़ाम मिस करवा देती है। तो जो नहीं करने वाली है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो सभी का जो क्वेश्चन है कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो जो क्या नहीं करे के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये चिल्लाना और ये टेंशन लेना आपको बंद करना है कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं है। देखो एडमिट कार्ड ऐसे नहीं कि एयरपोर्ट्स वाले आपको एग्ज़ाम नहीं दिलवाना चाहते या पर्सनल आपसे कोई दुश्मनी है, आपके एडमिट कार्ड ज़रूर आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम जो अभी चलेंगे वो अगस्त तक एग्ज़ाम चलेंगे, तो किसी का एडमिट कार्ड आ गया है, किसी का नहीं आया है, सारे की सारी पोस्ट का सबका एडमिट कार्ड आएगा जिसने भी फॉर्म भरा है। अगर आपके कोई फॉर्म में मिस्टेक नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड वो ज़रूर भेजेंगे, तो आप परेशान मत हो, आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और वैसे हमने पहले बताया था आप एक बार आपके पोस्ट ऑफिस जो पास में लगता है वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए, और फिर वरना भी वहाँ नहीं आया तो आप एडमिट कार्ड को लेकर परेशान नहीं हो, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जितना जल्दी हो सके वो वहाँ पे से भेज रहे हैं। अगला है जीरोक्स कॉपी से रिलेटेड, ये आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन जो क्या नहीं करेंगे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जीरोक्स कॉपी के चक्कर में मत रह जाना कि हम वहीं जाके जीरोक्स कॉपी करवा लेंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आप पहले ही करवा के रखिए, वहाँ पे ले जाके आपके कुछ भी नहीं होने वाला है, तो उसके चक्कर में मत रह जाना। एक वहाँ पे है जो आपकी नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पे उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप नकल करने की कोशिश मत करना, तो आप पहले से ध्यान रखना, ऐसे मत सोच लेना कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह लेके चले जाओ। एयरपोर्ट्स के रूल बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे नहीं आप उल्टे फंस जाओ, आगे एग्जाम देने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो अपना अगला टॉपिक है क्या नहीं करे के अंदर, वो है फ़ोटो से रिलेटेड। पहले अपन वैसे बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको कि उस चक्कर में मत रहना कि हम वहीं जाके फ़ोटो खिंचवा लेंगे। आपको जो फ़ोटो है 2 फ़ोटो लेके जानी है, लेकिन आपको पहले ही बता दिया कितनी फ़ोटो लेके जानी है, आपको 2 उन्होंने मांगी है, लेकिन कम से कम आपको 4 फ़ोटो लेके जानी है। कौन सी फ़ोटो लेके जानी है, जो आपने फॉर्म के अंदर चिपकाई है वही फ़ोटो ले जाने की कोशिश करें। कंपलसरी नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं आपको कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि वही फ़ोटो लेके जाए, फ़ोटो चेंज मत करना। अब जो अगला क्वेश्चन है अपना वो है टिकट से रिलेटेड। तो टिकट में भी अपन ने पहले ये ज्ञान है कि आपको टिकट के लिए आपको क्या नहीं करना है, आपको टिकट के लिए वेट नहीं करना है कि जिस दिन अपना एग्ज़ाम पास में आएगा उसी दिन टिकट बनवा लेंगे, वरना आप एग्ज़ाम से वंचित हो जाओगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, घर पे बैठे रह जाओगे, ट्रेन निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर टिकट नहीं मिलने वाला। तो आप जितने जल्दी हो सके टिकट बुक करवा लीजिए, सारी की सारी ट्रेनें फुल हो रही है। अगला जो है वो है होटल से रिलेटेड। तो होटल में आपको क्या नहीं करना है, वो ये चीज़ें होटल में नहीं है, आपको यहाँ पे है कि आपको अपने सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर होटल नहीं लेनी है। ऐसा हो कि आपको अगले दिन एग्ज़ाम हो और आप वहाँ होटल में ही बैठे रह जाओ और सेंटर पे पहुँचो उससे पहले पहले एंट्री दे दे। एक बार वहाँ पे गेट बंद हो गए तो वो आपको अंदर नहीं घुसाएंगे किसी भी हालत के अंदर। एयरपोर्ट्स के रूल पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, तो आपको अंदर नहीं घुसाएंगे। आपको पहले ही अपनी होटल वगैरह जो रहने की व्यवस्था है वहाँ पास में करनी है। और अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो और अगले दिन आप सुबह टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप एक दिन पहले चले जाइए और उसके पास में रुकने की कोशिश कीजिए। वहाँ आसपास में कोई भी सुविधा होती है तो वहाँ पे रुकिए, लेकिन आपको लेट नहीं होना है। अब जो अगला है वो है पेपर का जब आप सॉल्यूशन करो, जब मान लो आपको एग्ज़ाम मिल गया हो, पेपर का सॉल्यूशन करो, तो आप जल्दी जल्दी के अंदर एक पेपर सॉल्यूशन मत करने लग जाना। पहले आप अपने एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर दिया हुआ है उसके अंदर देखना कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पूछे गए हैं। जैसे कि मान लो आपके मैथ पूछी गई हो और काफ़ी ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन आ गए हो। आपको पता हो वैसे काफ़ी एग्जाम जो अभी हुए हैं अभी तक किसी एग्जाम के अंदर ये रूल नहीं है। कोई बोल रहे हैं ना कि आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, तो ये रूल नहीं है कि 25 क्वेश्चन ही आएंगे। किसी में ज़्यादा भी पूछे जा रहे हैं, किसी में कम भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले चेक करना है कि आपके किसके कितने क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं आप सारा का सारा टाइम पहले आगे वाले क्वेश्चन करने में निकाल दो और पीछे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह जाए, तो आप पूरा सिर्फ 10-5 मिनट भी नहीं लगते, पूरा पेपर एक बार ज़रूर देखना है आपको।
अब जो है अपना वो है रिटर्न टिकट के लिए। अपन वैसे पहले बात कर चुके हैं रिटर्न टिकट के लिए, फिर भी आपको बता देते हैं। रिटर्न टिकट में अगर आपका सुबह 7 बजे एग्जाम होता है तो शाम को 7 बजे से पहले वाली ट्रेन के अंदर रिटर्न टिकट मत करना। और रिटर्न टिकट ऐसा भी नहीं है कि आप करो ही नहीं, आप रिटर्न टिकट के लिए भी बुक जरूर कर लेना, वरना फिर वापस टिकट नहीं मिलेगी लोगों को। देखो कम से कम आपका सेंटर, ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 1700 किलोमीटर दूर सेंटर आया हुआ है, तो फिर वो क्या करोगे अगर आप वहाँ 2-2 3-3 दिन तो वहाँ पे बैठे नहीं रह सकते। इसलिए रिटर्न टिकट की भी जैसे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप मान लो पहले दिन 7 बजे हैं तो दूसरे दिन रात को 12 बजे से भी तो बाद में भी तो कोई ना कोई ट्रेन आती है, उसके अंदर रिटर्न टिकट बुक करवा लो। ज़्यादा टाइम दे दो, ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको 2-4 घंटे वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बिताने पड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप रिटर्न टिकट भी ज़रूर बुक करवा लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, हमने यहाँ पे दो देखो, एक तो हमारा टेलीग्राम का पर्सनल चैनल बना हुआ है, ऑफिशियल चैनल है। तो अभी अगर आप चाहते हो टेलीग्राम जो ऑब्जेक्टिव अड्डा के सारे आपको जो नई अपडेट आती है वो सबसे पहले मिलते रहे, तो आप ऑब्जेक्टिव अड्डा के जो ऑफिशियल चैनल बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर जीके, हिस्ट्री, साइंस वगैरह पूछी जाती है, तो वो सारी की सारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके और भी कोई एयरपोर्ट से रिलेटेड डाउट हो तो आप इस एयरपोर्ट्स ग्रुप सी सिविलियन जो एग्जाम के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है, इसके अंदर आपको 350 प्लस 350 प्लस जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आपका कोई भी डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हो। जैसे अगर आपका सेंटर बहुत दूर आ गया हो और आपको पता नहीं हो कि वहाँ कैसे पहुँचना है, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो इन स्टूडेंट से। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमें लगा था इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी आपको बता दिए। अब गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, आप अच्छे से एग्ज़ाम करके आना। आप इतना टेंशन मत लेना कि आपके कंपटीशन ज़्यादा है या कम आना है, आपको अपना 100% देख के आना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।